नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, आपके द्वारा दिए जा रहे हैं प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसे में सूर्य के प्रकाश की कमी होती, साथ में उमस बढ़ जाती है। ये विभिन्न प्रकार के फंगस के पनपने के लिए एक आदर्श परिस्थिति होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इस परिस्थिति में कौन कौन से ऐसे फंगस होते हैं जिनके बढ़ने का खतरा, वृद्धि करने का खतरा, ग्रो करने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, या पहले से बीमारियां हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस प्रकार के जो फंगस हैं उनसे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा घरेलू कीटनाशक बनाने का उपाय बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आप घर पे ही कीटनाशक बना सकते हैं। उसका छिड़काव करके आप विभिन्न प्रकार के फंगस के साथ सभी प्रकार के रोगाणुओं को समूल नाश कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको पता ही होगा कि अपने वीडियो में हमेशा लास्ट में जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं उनके मैं कोई ना कोई क्वेश्चन लेता हूं। आज मैंने दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उठाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके भी मन में आए हों। उनमें से तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे कई बार पूछा गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को बताया जाए। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि यदि वीडियो आपके लिए अच्छा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटे को बटन दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें और शेयर करें। इसके अलावा यदि आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए या ईमेल कर सकते हैं, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि बरसात का मौसम है, इसमें टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, नमी ज़्यादा रहती है, उमस रहती है, तो ये विभिन्न प्रकार के फंगस के डेवलप के लिए बहुत ही आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से फंगस हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं, जिनके बढ़ने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें से एस्परजिलस, पेनिसिलियम, अल्टरनेरिया और क्लोडोस्पोलियम जैसे फंगस के वृद्धि करने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। कि दोस्तों, ये सभी हमारे घरों की साफ़ सफाई सही ढंग से ना करने के कारण होती है। बरसात के मौसम में ऐसे भी चिपचिपा रहता है तो साफ़ सफाई का लोग ध्यान नहीं दे पाते और इसी के कारण ये सब समस्याएं होती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यदि ये फंगस ग्रो करते हैं, हमारे घरों में उगाते हैं, पनप जाते हैं, तो इनसे कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो इसमें एलर्जी, अस्थमा, राइनाइटिस और डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये सभी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, या मान लीजिए किसी व्यक्ति को है तो उसकी तीव्रता भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि बरसात के मौसम में यदि घरों की साफ सफाई सही ढंग से ना की जाए तो कौन कौन सी समस्याएँ हो सकती हैं और उन समस्याओं के लिए कौन से फंगस जिम्मेदार होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यदि ये फंगस है घर में, या मान लीजिए नहीं भी हैं तो घर में पनपे ना, इनके लिए हम किन बातों का ध्यान में रखें, मतलब इनसे बचने के तरीके के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो सफाई होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने घर की प्रॉपर साफ़ सफाई करें, इवन बाथरूम की भी प्रॉपर साफ़ सफाई रखें। इससे इनके पनपने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अपने घर में आप आवश्यकता अनुसार कीटनाशक का छिड़काव जरूर करें। इसके अलावा आप दिन में थोड़ी देर के लिए खिड़की दरवाजे जरूर खुली रखें। इससे होगा ये कि जब मान लीजिए धूप आती है तो सूर्य की किरणों में सभी प्रकार के कीटाणुओं को खत्म करने की एक प्राकृतिक क्षमता पाई जाती है। सूर्य की किरणें बहुत अच्छा फंगिसाइड का काम करती है, मतलब विभिन्न प्रकार के फंगस के साथ साथ अन्य जीवाणुओं को, अन्य रोगाणुओं को भी खत्म करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा जब हवा लगती है, हवा आती है घर के अंदर, तो जो सीलन होती है, जो नमी होती है वो भी कम हो जाती है। इसलिए दिन में जब धूप हो तो आप जरूर एक बार अपने खिड़की दरवाजों को थोड़ी देर के लिए खोल दें। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको वीडियो के अंत में एक ऐसा घरेलू कीटनाशक बनाने की विधि के बारे में बताऊंगा जिसको आप घर पर ही बिना किसी पैसे के खर्च किए, आपके घर में जो संसाधन है उन्हीं का प्रयोग करके आप उसको बना सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी फंगिसाइड होता है, यानी विभिन्न प्रकार के फंगस को समूल नाश करने वाला होता है। इसके लिए आपको लौंग लेना है, दालचीनी लेना है और उसमें नीम की पत्तियां डालना है। तीनों को मिक्स करके उसको अच्छे से उबाल लीजिए और जो उसका पानी आता है इसको कीटनाशक की तरह इसका छिड़काव करिए। ये बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक और बिना किसी नुकसान वाला एक प्रकार का कीटनाशक है। इसका प्रयोग आप घरों में करें, छिड़काव के लिए करें। इससे सभी प्रकार के फंगस का समूल नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपको
बरसात के मौसम में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, मतलब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इस बारे में मैंने बता दिया। उन बीमारियों के क्या कारण होते हैं ये बता दिया, और उन बीमारियों को से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इस बारे में बता दिया। और अब वीडियो के अंतिम भाग में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा अपने सब्सक्राइबर के क्वेश्चन लेता हूँ। आज मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है संतोष पांडे जी का है। इन्होंने पूछा है कि क्या मसूड़ों से खून आना स्कर्वी रोग का लक्षण है या स्कर्वी रोग है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल पूछा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मसूड़ों से खून आना केवल स्कर्वी रोग का लक्षण नहीं हो सकता, यह नहीं होता। ये बात अलग है कि स्कर्वी एक प्रमुख कारण हो सकता है जिसके कारण से मसूड़ों में खून आता है, और बहुत से कारण होते हैं, जैसे जिंजीवाइटिस के कारण मसूड़ों में खून आता है, पायरिया के कारण मसूड़ों में खून आता है, उसके साथ पस भी आता है, या फिर आपने ब्रश ज़्यादा तेज़ रगड़ करके किया, ज़्यादा तेज़ से किया, उसके कारण भी मसूड़ों से खून आ सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल स्कर्वी है, बहुत सारी समस्याओं के कारण ऐसा होता है। इसके बारे में मेरे अलग से वीडियोस हैं, आपने नहीं देखा हो तो पायरिया क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या उपचार हो सकता है, जिंजीवाइटिस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप डॉक्टर से ज़रूर मिले, अपने डेंटल सर्जन से मिले, वो प्रॉपर डायग्नोसिस करके आपको समस्या के बारे में बताएंगे कि किस कारण से आपके मसूड़ों में खून आ रहा है। यदि जिंजीवाइटिस पायरिया के कारण है तो दांतों की सफाई, मसूड़ों की सफाई, और फिर कुछ मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और यदि स्कर्वी के कारण हो रहा है तो फिर विटामिन सी और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसका प्रॉपर डोज लेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसका दूसरा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझसे कई बार पूछा जा चुका है। सवाल पूछा है नंदिनी पटोर जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी आपको, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। आपका सवाल ये है कि 6 मंथ प्रेगनेंसी में क्या दांतों को निकलवाया जा सकता है। इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। नंदिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, जो प्रेगनेंसी होती है इसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, चौथे से लेकर के 6वें महीने को सेकंड ट्राइमेस्टर में, और 7वें से लेकर के 9वें को थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। अब किसी भी प्रकार का डेंटल ट्रीटमेंट यदि आपको करवाना है तो मैं समझता हूँ कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, यानी चौथे से लेकर के 6वें महीने के बीच का समय, वो सबसे अच्छा रहता है, सबसे सेफ होता है। इसमें आप डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। ये अलग बात है कि इमरजेंसी यदि कोई होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में भी इमरजेंसी में काम किया जाता है, पर सेफेस्ट यदि आप ड्यूरेशन की बात करेंगे तो सेकंड ट्राइमेस्टर ही होता है, यानी 4 से लेकर के और 6 महीने के बीच का समय। अब जैसा कि आपने बताया कि दांत में काफ़ी दर्द होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए दांत आपका अच्छी कंडीशन में है, अपने आप जब डेंटल सर्जन से मिलेंगे तो देखेंगे तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी आप करवा सकती हैं। देखिए, कंप्लीट नहीं करवाना है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप उसको ओपन करवा करके और ड्रेसिंग करवाते रहिए। आप आफ्टर डिलीवरी फिर आप उसको कंप्लीट करवा सकती है, एक ऑप्शन ही हो सकता है। मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाने के पहले एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें, जिनका आपने अभी तक ट्रीटमेंट लिया हो, और के अनुसार उनके गाइडलाइंस में अपना काम करवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ। आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों की मैंने जो अंदाज़ा किया है, जो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो थोड़ा थोड़ा स्किप करके देखते हैं, बाद में देखेंगे, नहीं देखते हैं, इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं, बहुत सारे डाउट बनते हैं। यदि आप वीडियो ध्यान से पूरे वीडियो को एक बार में देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहे, सब निरोगी रहे। जय हिंद, जय भारत।